हेलो साथी। आज हम पृथ्वी के एक परिचय के बारे में जीके लेकर आए हुए हैं और याद करने का प्रयास करेंगे और करवाने का प्रयास करेंगे। आपको आई होप आप लोग इसको याद कीजिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, बताइए। हमारा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बताना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कहते हैं 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। जब विषुवतीय व्यास कहेगा तो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कहेगा तो 12,714 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में अंतर बताना है। यानी ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास का अंतर है, जो अंतर बताना है। तो कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या, हमारे पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है? तो जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6,378 किलोमीटर। कितना है? तो 6,378 किलोमीटर हमारे पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान बताना है। हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान कितना है? तो 5.972 गुना 10 के पावर 24 किलोमीटर। कितना है? 5.972 गुना 10 के पावर 24 किलोमीटर क्या है हमारा? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी किसने मापी है? तो इरेटोस्थनीज ने मापी है। किसने? इरेटोस्थनीज ने। पूछा कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी है? तो यह मापी है इरेटोस्थनीज ने मापी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। और पृथ्वी का औसत घनत्व है। हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व बताना है। तो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की गति करती है, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा तक गति करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा करती है। पृथ्वी कैसे दिशा करती है? तो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन या परिभ्रमण। क्या कहेगा? घूर्णन या परिभ्रमण क्या कहेंगे? पृथ्वी के अक्ष पर घूमने को हम क्या कहेंगे? घूर्णन या परिभ्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन रात होता है तो घूर्णन के कारण। दिन रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारे देश में दिन और रात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ऋतु परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिक्रमण के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है कितना समय में? बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितना पूरा करती है। तो ये पृथ्वी जो है 23 घंटा 56 मिनट में लगभग अपना अक्ष पर पूरा करती है। पृथ्वी का अपना अक्ष को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 23 घंटा 56 मिनट में अपने अक्ष को पूरा करती है पृथ्वी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय तो 4 मिनट। कितना लगता है? तो 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगता है 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी अपने ध्रुव पर झुकी है तो 23.1/2 यानी 23.5 डिग्री। कितना डिग्री पर झुका है? 23.5 डिग्री पे, यानी 23.1/2 पर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूप्रपटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर भूप्रपटी में कुछ तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देखिए कितने कौन कितना कितना कौन उपलब्ध है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना उपलब्ध है? 86.8% ऑक्सीजन कितना हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है? तो 86.80%। और सिलिकॉन का बात किया जाए तो 27.72%। हमारे पृथ्वी पर सिलिकॉन कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 27.72%। और एल्युमिनियम को जो बात किया जाए तो 8.13%। कितना पाया गया है पृथ्वी पर हमारा एल्युमिनियम? तो 8.13%। ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि पृथ्वी गोल है कहा था, ये बताइए किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो यह पाइथागोरस ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे का द्रवभूत शैल को हम क्या कहेंगे? तो पृथ्वी के निचले के द्रवभूत शैल को हम मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा। क्या कहेंगे? मैग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा करें। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को क्या होता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्यम दूरी होता है, और मध्यतम दूरी 4 जुलाई को होता है। इसका किसका मध्यम दूरी? तो पृथ्वी और सूर्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य निम्न दूरी बताना है तो 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। तो उसको हम क्या कहेंगे? अपसौर का द्रव्यमान होगा। कब होगा? तो अपसौर के द्रव्यमान में 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपसौर एवं अपसौरी को मिलने वाली काल्पनिक रेखा कहती हैं। क्या कहती हैं? तो एपसाइड रेखा। क्या कहेंगे? एपसाइड रेखा। एपसाइड रेखा किसको कहेंगे? तो अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को कहेंगे एपसाइड रेखा। क्या कहेंगे? एपसाइड रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का होता है कितना भाग? तो 1/81 भाग। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से होता है कितना? तो 1/81 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है किससे? तो सियाल, सीम एवं क्रोड एवं नेफा से। किससे बनी है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? तो सियाल, सीमा एवं क्रोड, इसको हम नेफा भी कहेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहेंगे? क्रोड या नेफा, नीफा। पृथ्वी के भीतरी सतह परत को हम क्या कहेंगे? क्रोड या नेफा। पृथ्वी के भीतरी सतह को हम क्या कहेंगे? तो क्रोड कहेंगे या नेफा कहेंगे। क्रोड बना है तो लोहा तथा निकेल से। क्रोड लोहा और निकेल से क्या बना है? तो क्रोड बना है। क्रोड किससे बना है? तो लोहा और निकेल से क्रोड बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सियाल बना है, बताइए सियाल किससे बना है? यह सब पृथ्वी का आंतरिक संरचना का भाग है। सियाल बना है तो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से क्या बना है? तो सियाल बना है। क्या बना है? सियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमा बना है। सीमा तो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से क्या बना है? सीमा बना है। और सियाल किससे बना है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। किससे? सिलिकॉन एल्युमिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की संरचना पृथ्वी की संरचना देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, इसको फिर से पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की संरचना बल्ब है, बताइए तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? तो पृथ्वी की संरचना बल्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का संपूर्ण बराह परत को क्या कहेंगे? तो लिथोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। पृथ्वी की संपूर्ण बराह परत को क्या कहेंगे? तो लिथोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि बराह परत के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। बराह के परत के ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे? तो एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। तो क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है तो 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। कब होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में और 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर बोला कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। और 21 जून को क्या होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है।
दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है पृथ्वी पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। तो 23 दिसंबर और 21 मार्च को 23 दिसंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन और बराबर कब होता है? तो 23 मार्च एवं 21 सितंबर को हमारे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। चंद्र ग्रहण होता है, बताइए कब? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य तो क्या लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब सूर्य ग्रहण पूछा जाएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। अतः बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना? 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना परसेंट दिखाई देता है? 57%। और बाकी सब नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम काला निर्धारण विधि से। पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारण की जाती है? तो यूरेनियम काला निर्धारण विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असव अक्षांशीय संबंधित है, बताइए। असव अक्षांशीय संबंधित 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। कितना? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश संबंधित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तो गोरे कहेंगे। क्या कहेंगे? गोरे। गोरे क्या किसको कहेंगे? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? गोरे। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा और बताइए कैसे वीडियो